लक्ष्मी का जो पेट दर्द है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अभी कितना दिन और वेट करें, इसके लिए मैंने सोचा दोबारा एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं। अगर कोई टेस्ट वगैरह कराना होगा तो करवा लेंगे। दवाई कब तक देंगे बच्चों को, तो अपॉइंटमेंट ले लिया है, बस अभी हम निकल चुके हैं। तो डॉक्टर के पास से आ गए हैं, और डॉक्टर की जो कॉन्वर्सेशन थी मेरे साथ उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब वॉइस रिकॉर्ड सिर्फ किया है मैंने। और ये डॉक्टर के पास बेसिकली मैं इसलिए जाती हूँ ना कि ये डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे काफ़ी संतोष मिलता है। ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर पैसे के लिए नहीं बैठे हैं, राइट राइट ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं। तो बेसिकली डॉक्टर ने यही कहा है जो हमेशा कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके पेट में पॉटी जमी है, और जब तक वो नहीं निकलेगी तो तब तक बच्चा कुछ भी खाएगा तो वो उल्टी हो जाएगी। तो हालांकि अभी एक दवाई एक्स्ट्रा दिया है। एक बात बहुत अच्छी है, ये डॉक्टर फालतू के दवाई नहीं देता है। 4 दवाई है, 2 दवाई जो बिल्कुल चल रही थी, अभी 2 दवाई जो है वो एक्स्ट्रा दिया है। एक दवाई जो है वो हॉस्पिटल के फार्मेसी में भी नहीं था, तो अब मैं ऑनलाइन मंगाने की कोशिश करूँगी। इस समय तो चाय बन रहा है, पापा को सुबह नाश्ता दिया था मैंने, और बस नाश्ता देकर फिर हम लोग तुरंत से चले गए थे, चाय नहीं बनाया था। तो अभी बस पापा को एक चाय दूंगी और फिर मैं नाश्ता करूंगी। अभी कितने बज रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं। लक्ष्मी ने वहाँ पर है ना कुछ तो मशीन लगी रहती, वहाँ पे स्नैक्स कुछ लगे रहते हैं, तो लक्ष्मी भागी भागी वहाँ पे गई, कहती मम्मा मम्मा ये चाहिए, मम्मा ये चाहिए। तो एक जगह तो मशीन ख़राब थी, दूसरे जगह ऊपर एक और मशीन थी, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर एक्चुअली मैंने वो मशीन कभी ऑपरेट किया नहीं है, तो वहाँ पे मैंने किसी से पूछा ये कैसे वर्क करता है, तो उसने लक्ष्मी से पूछा आपको क्या चाहिए, उसने बोली एप्पल जूस। तो एक एप्पल जूस निकाला और वो भाई साहब ने ही पेमेंट करके वो चला गया। बताओ, थोड़ा सा बुरा लगता है। और तो वो एप्पल जूस पी रही थी वो, और जब मैं मेडिसिन ले रही थी वहाँ खड़ी थी, तो एप्पल जूस पिया, और जितना पिया सब निकाल दिया। ये तो अच्छी बात है, जो निकाला सिर्फ लिक्विड निकाला, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन सब निकाल दिया। चावल मैंने चढ़ा दिया है, लक्ष्मी भी सो रही है। कल के लिए चावल है नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि चावल जाके ले लेती हूँ, कि कल पता नहीं मौका मिले ना मिले। ये धूप जब मुझ पे पड़ती है ना, तो सीरियसली मुझे ना अपने गांव की याद आती है, बहुत बहुत याद आती है मुझे अपने गांव की। वहाँ भी ऐसे ही बहुत सुकून शांति है, लेकिन वहाँ पे सब जगह पे हरियाली है, सब लोगों के घर दूर दूर हैं, वहाँ का माहौल ही अलग होता है। सेला चावल है, सेला चावल नहीं है, कब तक आएगा? कल आएगा। कल कितने बजे तक? शाम तक ही आएगा। ओके। अभी कोई और बासमती चावल है? कौन सा है, मुझे एक बार दिखा दीजिए। 50 की रेंज, लंबे वाले। अच्छा, 60 रुपए, 60 रुपए। लेकिन ये सब गंदे गंदे क्यों हैं? गंदे का है।
अरे बहुत गंदे हैं। अभी पिछली बार जो आपने वो सेला चावल दिया था, आपके पापा ने जो दिया था वो सब साफ सुथरे रहते हैं, जो आप देते हो उसमें वो इतना गंदा रहता है, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, यही है बस। आगे 90। मुझे 1 ही किलो चाहिए। ये कितने का है? ये 70। 70। और ये 65। ये 60। 55। 50। ये 55 का है और ये 50 का है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा चावल है? ये 50 रुपए का। ये बासमती है या नॉर्मल चावल है? ये पक्का चावल है, ये इंडिया गेट का है। 50 का है। ये 1 किलो दे दीजिए। और सूखी लाल मिर्च दे दीजिएगा। क्या दाम है लाल मिर्च का? 300। 100 ग्राम दे देना। तो राइस ले लिया मैंने 1 किलो। एक्चुअली जो चाहिए था वो मिला नहीं मुझे। सेला चावल मुझे चाहिए था, वो मिला नहीं। मेरा चावल बन रहा है फिलहाल, तो जो मिला नहीं, तो कल के लिए मुझे कुछ चाहिए था और कल शाम को इनके यहाँ पे आने वाला है चावल, तो मैंने अभी फ़िलहाल 1 किलो ले लिया है। और सच कहूँ तो बासमती चावल जो मैंने देखा सब गंदे थे सर। लाइन से 90 की रेंज से लेके 55 तक की रेंज वाले सारे देखे, सब गंदे रहते। ये तो मतलब खासियत है इस बंदे की कि जब ये दुकान पे रहता है ना, सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे पड़ी रहती हैं सब गंदी रहती है। और इसके फादर हैं, वो फादर भी बैठते हैं दुकान पे, तो जब मैं उनके टाइम पर जाती हूँ लेने के लिए तो साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं मुझे। और ये बंदा बहुत स्लो है। अभी तो मैं आराम कर सकती हूँ, मतलब मेरे पास अब कोई काम नहीं है, सिर्फ चावल तैयार हो रहा है, पापा को मैं लंच दे दूँगी। और जब तक लक्ष्मी उठती नहीं है थोड़ा आराम करके, तब तक मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ। सोऊंगी नहीं, मैं थोड़ा टाइम पास करूँगी। पता है हम लोगों को ना फ़ोन के अंदर घुसने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। और लक्ष्मी जब सोती रहती है, मतलब जागी रहती है ना, तो मैं अपने फ़ोन को अपने हाथ में उठाती नहीं हूँ। तो ये बहुत सही टाइम है, इसका मैं सदुपयोग करूँगी। अभी आ गई हूँ मैं घर पे, और थैंकफुली सुबह सारा काम कर लिया था मैंने, तो अभी कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब हो चुका है, चावल मैंने चढ़ा दिया है, सब्ज़ी बनी हुई है। हालांकि अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये स्प्राउट्स जो पापा को सुबह दिया था वही मेरे लिए भी है, थोड़ा सा ओट्स है। सुबह लक्ष्मी ने अपने पापा को ऑमलेट खाते देखा, तो उसने भी कहा कि उसे भी ऑमलेट चाहिए। हालांकि हमें पता था नहीं खाएगी वो, और वही हुआ। 1-2 बाइट उसने लिया था और उसने खाया नहीं, तो अभी फ़िलहाल वो ऑमलेट भी मैं खा रही हूँ। तो ये मेरा नाश्ता तो हो गया है, और कुछ देर बाद मैं खाना खाऊंगी, तकरीबन 2 ढाई 3 बजे के आसपास। अच्छा लग रहा है, डॉक्टर से मिलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। हालांकि अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। लक्ष्मी को बाहर निकलने के कुछ बहाने चाहिए, उसको अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करना, उसको बहुत पसंद है। आज तो आसानी से ऑटो से उतर गई, नहीं तो वो जल्दी ऑटो से उतरती नहीं है। बस एक बार पूरी तरह से वो ठीक हो जाए ना, तो फिर उसके खाने पीने पे हम अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। घर में हर एक चीज़ है, हर एक चीज़, पर अगर बच्चा खा नहीं पाएगा तो थोड़ा तकलीफ़ होता है। आज वही डॉक्टर से मैं कह रही थी कि 1 साल से हम कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ओकेजन्स आते हैं चले जाते हैं,
कुछ अगर घर में बनता भी है अच्छा, तो ऐसा लगता है यार मेरा बच्चा तो खा ही नहीं पाएगा, तो वो गले के नीचे से उतरता ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ खा भी ले तो उल्टी हो जाती है उसको। तो डॉक्टर बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है और कॉन्स्टिपेशन की आजकल के बच्चों में, बहुत ज़्यादा। और हर रोज़ ये इस चीज़ से डॉक्टर्स जूझते हैं। कई सारे बच्चे तो हॉस्पिटलाइज हैं कॉन्स्टिपेशन की इशू की वजह से। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छी बात एक ये भी है ना कि डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, पैसे बनाने के लिए नहीं बैठे हैं डॉक्टर। जहाँ ज़रूरत होता है वहीं पे टेस्ट करते हैं। तो अभी डॉक्टर ने कहा है जो मेडिसिन जिस हिसाब से चलेगा वो चलेगा, बाकी 5 दिन के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो टेस्ट करेंगे। तो आज का दिन तो भैया ऐसे ही हुआ है। अभी हम लोग खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी, वो काम करूँगी। कुछ प्रेगनेंसी चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियोस, प्रेगनेंसी से ख़ास तौर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो शूट करने हैं। और अगर लक्ष्मी सोई रही तो मैं शूट कर पाऊँगी, अगर नहीं तो नहीं कर पाऊँगी। मैं इसे कुछ खिला पिला दूँ, हालांकि उल्टी कर देती है, पर कुछ खिलाना पिलाना तो ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।